हर सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसारी ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जियो, इतिहास की जो कथा आप सरवण कर रहे हो, जिस विच वड्डे साहिबजादियां दे चमकौर जंग दी विचार आप सरवण कर रहे हो। पिछले 3 दिनों तो आपने सरवण कीते हैं देश दे हालात, आनंदपुर साहब तो सरसा नदी तक और सरसा नदी तो चमकौर दी गढ़ी तक आपने विचारां सरवण कीतियां ने। कुछ समा होर इतिहास दे अगले पन्ने आप जी दे सन्मुख रख सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज सच्चे पातशाह की चमकौर की गढ़ी दे विच महाराज प्रवेश करते ने। रात का समा हुंदा है, सिख विचार करते हैं कि अज सच्चे पातशाह की कुछ सेवा करनी चाहिए है। सारिਆਂ ने रल मिल के एक बिस्तरा तैयार करके एक आसन तैयार करके महाराज नूं बेनती की है कि आप विश्राम करो। बाकी सिंह भी सारे आराम विच ने, सिर्फ 2 भरा मदन सिंह ते कोठा सिंह, ये दोनों भरा पहरे दे उत्ते सेवा करते पे हैं। बाकी सारे सिंह किसी ने खेस विछाया, किसी ने कंबल विछाया, किसी ने घोड़े की काठी के थले जो चद्दर विछाई जाती है ना, वो विछा के अपने वास्ते उन्हें बिस्तरा तैयार किया है। सराणा घोड़े दियां काठियां दे सराणे सिंघां ने लाए हुए हैं। उत्थे अल्लाह यार खां जोगी ने जेड़े सीन खिंचे हैं, जो दृश्य उस महापुरुष ने बनाए हैं, मैं कहना कमाल कर दी है उसने। अल्लाह यार खां जोगी लिखते ने, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा कर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर, गोविंद भी शबबास हुए खेमा में जाकर, देखा तो वहाँ बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। महाराज उत्थे आसन दे उत्ते बैठ तो गए हैं, पर अखां विच नींद नहीं है। सुरत जिहड़ी है वो परमेश्वर दे नाल निरंकार दे नाल जुड़ी हुई है। और उत्थे महाराज सच्चे पातशाह कर की रहे हैं,
ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ जोगी कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु है मुख से निकलता है तू ही तू मुख से निकलता। मारिज दी रसना तो तू ही तू वाहिगुरु वाहिगुरु यही निकलता पिया है। सतगुरु जी जिस वक्त कुछ रात बीत जाती है क्योंकि अखां दे विच नींद नहीं है, जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रज़ा में। देखो महाराज सब कुछ देख के भी आनंदपुर साहब दा किला छुट गया है, प्राणों तो प्यारे सिख शहीद हो गए ने। माता साहब कौर जी माता सुंदर कौर जी का पता नहीं है वो किस हाल विच ने, बजुर्ग माता गुजर कौर जी का नहीं पता, छोटे साहबजादियां का नहीं पता वो कित्थे हन किस हाल विच हन। फिर जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हालात देखते पे ने महाराज, अज सौण वास्ते कोई चंगे बिस्तरे नहीं हैं, खाण वास्ते चंगा पदार्थ नहीं है, पर फिर भी सच्चे पातशाह जी भाणे दे विच रहण दा सानू उपदेश देंदे हन। महाराज कहंदे ने कि बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रज़ा में, खुश हाँ मैं, पस्ती से गुजरा हूँ बुलंदी से गुजरा हूँ, जिस जगह से गुजरा हूँ बड़ी मस्ती से गुजरा हूँ। इसे नू गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने, इसे नू आख्या गया है। हर हाल निरंकार दे नाल रहना है, हर हाल दे विच। ये महाराज ने साडे वास्ते पूरने पाए हैं साडे वास्ते कि मेरा सिख जिस भी हाल विच रहे ना, बाणी ते बाणे दा साथ कदी ना छोड़े, कदी भी ना। महाराज कहंदे ने बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रज़ा में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। निरंकार नू हाजर नाजर जाणदिया होया महाराज कहंदे ने कल हुण मैं इथों सुरखरू हो के जाना है। जो वड्डी जिम्मेदारी निरंकार ने लाई सी ना मेरे उत्ते, उसनू निभा के कल मैं फ्री हो के वेला हो के वड्डे कारज नू संपूर्ण करके महाराज कहंदे ने मैं सुरखरू हो के चला जाना इथों। क्योंकि महाराज तो सब कुछ जानते ने, उन्हां कोलों कुछ छुपिया तो नहीं ना है। सतगुरु जी कुछ कदम अगे चलते हैं, सिखां ते नज़र मारते ने, किसी दी दस्तार खुल गई है, किसी दे केस खुल गए ने, मिट्टी लग गई है, किसी दे सिर थल्लों सराणा निकल गया है, किसी दे उपरों चद्दर उतर गई है, ठंड दा समा है। ते अल्लाह यार खां जोगी कहंदा भी जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है ना, माँ देखो बच्चा जदों खेडां करके थक के रात सौ जाता ना, ख्याल फिर माँ नूं ही रखना पैंदा, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह माँ दे उत्ते निर्भर होंदा वे, पूरी तरह माँ दे उत्ते। सिख भी जदों पूरी तरह गुरु नूं समर्पित होंदा है ना, फिर गुरु उसकी माँ की तरह पालना करदा वे, फिर माँ की तरह रखिया करदा है गुरु भी। सतगुरु सच्चे पातशाह जिस तरह फिर सिखां की संभाल करते हैं, जोगी जी लिखते ने कि साफे कभी सिंगों के उठाते ते जमी से, केस इसके जो झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से। किसी दी दस्तार सजाते ने, किसी दे केस खुल गए ने, उदी मिट्टी झाड़ के केसां तो जूड़ा सजाते ने, उत्ते दस्तार बनते हैं।
केस इसके जो झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से, सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से। किसे दा सिर सराणे तो थल्ले आ गया, किसे दे सिर तलों सराणा निकल गया है। महाराज सारिਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ठीक करते हैं। सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से, तरतीब दी हर चीज़ को ला ला के कहीं से। ਜਿਹੜੇ सामान बिखरे पए सन ना महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ तरतीब देंदे ने। किसे दे उपरों चद्दर उतर गई है, ठंड दा समा महाराज उस दे उपर चद्दर देंदे ने ताकि मेरे सिख नूं ठंड ना लगे। वेखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने सिखां दे उत्ते पहरा दिता है। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा भी जैसा प्यार मैं गुरु गोबिंद सिंह विच वेखिया ना, अज तक किसी पीर फकीर किसी रहबर दे विच इस तरह का प्यार वेखण नूं नहीं मिलिया है। मैं पहले पंक्तियां सरवण करा दियां, फिर इतिहास जो सानू सिद्धांत देंदा है, जो सिद्धांत सानू मिलता है। जोगी जी लिखते ने, हासा किसी मुर्शद में ये इसार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। जोगी जी कहते ने, मैं कसम खांदा हाँ कि जिस तरह का प्यार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिखां दे नाल कीता है ना, ऐसा प्यार किसी होर गुरु दे विच वेखण नूं नहीं मिलता है। किसी पीर विच, किसी फकीर विच, किसी रहबर दे विच ऐसा प्यार वेखण नूं नहीं मिलता। जोगी जी कहते ने, मैं कसम खांदा हाँ नहीं मिलता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी पहरा देंदे ने सिखां दे उत्ते। किस वास्ते? सतगुरां ने साडे वास्ते एक मिसाल कायम दिती है कि जिहड़े साडी कौम दे वड्डे नुमाइंदे ने, जिहड़े वड्डे वड्डे प्रधान बने हुए ने, सकत्तर बने ने, खजांची बने हुए ने, जिहड़े वड्डे वड्डे संत महंत वड्डियां वड्डियां गद्दियां दे उत्ते बैठे हुए ने, वड्डियां वड्डियां पोस्टां दे उत्ते बैठे हुए ने, जिहड़े वड्डे वड्डे राजनीतिक ने साडी कौम दे, उन्हां सारियां नूं महाराज सच्चे पातशाह ने एक मिसाल कायम करके दिती है कि जे तुसी वड्डियां पोस्टां दे उत्ते बैठे होए हो ना, तुहाडा फर्ज बनता है कि तुसी पहरा दिओ, रात नूं तुसी पहरेदार हो, तुहाडा फर्ज बनता है कि तुसी पहरा दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज केवल चमकौर दी गली दे अंदर ही नहीं, आनंदपुर साहब दे विच भी महाराज अद्धी रात नूं साधारण कपड़े पहन के आनंदपुर साहब दीयां गलियां दे विच महाराज पहरा दिया करदे सन। किधरे मेरे सिख नूं कोई दुख तां नहीं है, कोई तकलीफ विच तां नहीं है, कोई मेरा सिख भुखा तो नहीं सुता है, किसी नूं कोई तकलीफ ना होवे। अगर किधरों कोई रोंदे होए दी आवाज़ आ जाए ना, महाराज सच्चे पातशाह तुरंत उत्थे पहुँच जाते सन और साधारण कपड़े पहन के, ताकि कोई पहचान भी ना सके, साधारण कपड़े पहन के। अज तां असीं देखदे हां जिहड़े वड्डे वड्डे नुमाइंदे ने ना, भावें वो राजनीतिक ने, भावें वो धार्मिक ने, ते भावें वो धनवान ने, ते भावें गुणवान ने, कोई भी नहीं, सब अवेसलेपन दे विच बस अपना ढिड भरिया ते सौ गए ने। गुआंढ दे विच भावें भरा साडा भुखा मरदा होवे, दुख नाल रोंदा ते कुरलांदा होवे, सानू कोई परवाह ही नहीं होंदी है, किसी दी कोई परवाह ही नहीं है। किधरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे इस इतिहासक घटना तो अगर साडे वड्डे वड्डे नुमाइंदियां ने किधरे प्रेरणा लई होंदी ना, किधरे प्रेरणा लई होंदी इतिहास तो,
कि असी पहरा देना है, किधरे सिक्खी दे विच कोई गिरावट तो नहीं आ रही है, किधरे कोई दुश्मन साड़ी सिक्खी दी वाड़ नूं तोड़न दी कोशिश तो नहीं करता पिया। किधरे पहरे दिते होंदे ना तो अज असी 2 करोड़ नहीं होना सी, अज असी 200 करोड़ होना सी असी, जे किधरे पहरे दिते होंदे असी। पर अजकल तो वड्डियां सीटां तो बहन तो बाद इतनी आकड़ आ जाती है, अगले गरीब की फतेह भी प्रवान नहीं करते हैं। गरीब दा मुँह गुरु नानक दी गोलक, किधरे पहरा दिता हुंदा ना असी, किसी दी बच्ची विआहण वाली है, उसके कोल धन नहीं है, उसदा विआह करांदे असी। किसी दे बच्चे पढ़न वाले ने, उहदे कोल धन नहीं है, असी उहदी मदद करदे, किधरे हॉस्पिटल खोलदे, किधरे कॉलेज बनांदे जिथे बच्चियां नूं साडे फ्री सेवा मिल सकदी, खास करके गरीब तबके नूं। अमीर तो किधरे भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है। थोड़े बहुत अगर कोई करते भी है ना तो अपना नाम कराने वास्ते हो, अपने नाम वास्ते। लेकिन किसी भी चीज़ का बीज नाश नहीं होता है। हैन इस तरह दे भी जेड़े पहरा देंदे ने, गरीबां दी मदद करते हैं, ख्याल रखते हैं। कोई एवें नहीं प्रधान बन जाइदा, प्रधान बनन वास्ते बड़ियां कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने। मस्कीन साहब जी ने एक बारी आवाज़ उठाई सी कि कम से कम गुरु घर दे विचों प्रधान शब्द जिहड़ा है हटा देना चाहिए वे, प्रधान शब्द। क्योंकि प्रधान का मतलब है 1 नंबर बंदा जो सब तो उपर है, प्रधान सारियां दे उपर। तो जे गुरुद्वारे दे विच प्रधान ही 1 नंबर है तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ने फिर वो तो 2 नंबर ते हो गए ना, फिर वो 2 नंबर ते आ गए। मुख सेवादार होना चाहिए। 1 नंबर ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो सारी सृष्टि दे प्रधान ने, 2 नंबर ते होवे मुख सेवादार, गुरुद्वारे दा मुख सेवादार। सेवादार शब्द ही ऐसा है कि बंदे दे अंदर निम्रता आ जाती है। प्रधान शब्द ही ऐसा है कि जिदे अंदर निम्रता भी होवे ना, उन्हों प्रधान बना दिओ, अंदर हंकार आ जाएगा, उधर आटोमैटिक ही आ जाएगा अंदर। तो अज असीं देखते हैं प्रधान ही बने हुए ने, बस सेवादारी तो खत्म हो गई है, हुण प्रधान ही बने हुए ने। इत्थों तक कि फिर गुरु की मर्यादा नूं भी कुछ नहीं समझते, तो गुरु नूं भी कुछ नहीं समझते हैं। फिर गुरु के प्रचारकों नूं कुछ नहीं समझते, गुरु के वजीरां नूं कुछ नहीं समझते हैं। फिर इंज तू करके बोलते हैं, तो स्टेजां ते बोलणगे भी ये गुरु घर दे वजीर ने। खैर मैं इस पासे ना जावां बहुता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी पहरा देंदे ने, सिखां दी संभाल करते हैं, क्योंकि गुरु का एक रूप नहीं है। गुरु तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां पाओ केहा काड़ा जियो। गुरु तो माँ भी है, पिता भी है, भरा भी है, मित्र भी है। उहदे नाल असीं कई रिश्ते जोड़ सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिस वक्त सिंघां दे उत्ते नज़र मारदे ना, तो महाराज फिर सिखां दे मस्तक देखते हैं, उन्हां दे हथ देखते ने। महाराज तलवारां चला चला के, किरपान चला चला के, जंग लड़ लड़ के हत्थां दे विच छाले पै चुके ने। छाले फुट के ठंड दे नाल आकड़ के जख्म बन गए ने। उन्हां जख्मां दे विचों रात सुत्ते पियां विचों खून पिया सिमदा वे। ठंड दा मौसम है ना, तुसी सारे महसूस कर सकते हो। थोड़ी जी झरीट किधरे शरीर दे उत्ते लग जाए ना साडे, ठंड दे नाल आकड़ के वो जख्म सानू कितनी तकलीफ देंदा है, कितना दर्द होंदा है सानू। उन्हां सिंघां दा
दृश्य अखां दे सामने लियाओ जिन्हां कोल पूरे साधन भी नहीं ने। हत्थां दे विच जख्म हो गए ने, खून सिमदा पिया है। महाराज सच्चे पातशाह जी ਸਿੰਘਾਂ दे मस्तक चुमदे ने, हथ चुमदे ने। जिस वक्त सच्चे पातशाह जी ਸਿੰਘਾਂ दे चरनां वल आंदे ना तो महाराज जी सिखां दे चरण देखदे ने कि नंगे पैरी चल चल के नुकीले पत्थर लग के पैरां दे विच जख्म बन गए ने। घोड़े दी रकाब विच पैर रख रख के छाले पै के फुट गए ने, जख्म बन गए ने, विचों खून सिमदा पिया वे। कितना दर्द उन्हां सिखां दे अंदर होना। अल्लाह यारखां जोगी कहंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह ने सिखां दे मस्तक चुमे, उन्हां दे हथ चुमे। जद सच्चे पातशाह जी ने देखा ना अपने ਸਿੰਘਾਂ दे पैरां दी हालत, महाराज ने अपने सिखां दे चरण चुमे हैं। चरण भी चुम लैंदे ने। अल्लाह यारखां जोगी ने फिर इस सीन नूं जिस तरह उन्होंने बयान किया है ना, कहंदे ने जिन ਸਿੰਘों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहीदों के हुआ जब के गुजरना, इस जान से मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। महाराज ने जदों सिखां दे हथ देखे ने, पैर देखे ने, महाराज दे कदम फिर अगे नहीं वधे, फिर उत्थे रुक गए ने। कैसी हालत होनी है सिखां दी। सतगुरु मेरे पातशाह सच्चे पातशाह जी अल्लाह यारखां जोगी कहंदा, चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पाईती आए तो चरण चूमने बैठे। महाराज ने सिखां दे मस्तक चुमे ने। गल दे विच साडे जो साह रग होंदी है ना, जो साडे शरीर दा सब तो कीमती हिस्सा है, जिहदे नाल साडे श्वास चलदे ने, सतगुर सिखां दी साह रग चुमदे हन, हथ चुमदे ने। जब पाईती आए तो चरण चूमने बैठे। महाराज ने सिखां दे फिर चरण भी चुमे हैं। ये केवल किसी कवि की कल्पना नहीं है। दो गल्लां ने, एक तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की निर्माणता है कि कितनी निर्माणता उन्हां दे अंदर सी। अहंकार लेस मात्र भी नहीं है। दूसरा, गुरु गोबिंद सिंह ने एक दिन खालसे नूं यह रुतबा दिता सी कि खालसा गुरु, गुरु खालसा कहो मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीन्यो। जिवें गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी नूं गुरु बनाया सी ना, इस तरह मैं खालसे नूं गुरु बनाया है। ते जे खालसा गुरु है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने आप नूं सिख मनदे हन, ते अपने गुरु दे चरण चुमना कोई गलत बयानी नहीं है। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पाईती आए तो चरण चूमने बैठे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरबाणी विच फिर इस दे उत्ते मोहर लांदे हन। महाराज कहंदे ने, बद वक्त हमचू वकील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पा खाक। महाराज कहंदे ने, मैं तेरे चाकरां दे चरनां दी खाक हाँ। मैं हे निरंकार, मैं तेरे चाकरां दे चरनां दी खाक हाँ। मैं गुरबाणी विच ऐसे बेअंत प्रमाण मिलते हैं। जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निम निम लागा पाए जियो। भाई गुरदास जी कहंदे ने कि मेरी खल्लो मौजड़े गुरसिख हंडांदे, मस्तक लगे साध रैन वड भाग जिन्हां दे। बेअंत प्रमाण ने ऐसे बहुत सारे। गुरद्वारे असी जाने हाँ,
ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਮੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਹੀ संग्रांद आ रही है। माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नो करदान। महाराज कहते ने साधुआ दे चरण दी तूड़ी दा इशनान कर तू। एक गल वक्री है, हुण पढ़े लिखे अपने हिसाब नाल तर्कबाजी करन लग पे ने। एक विद्वान कहंदा जे तू खुदा दे दर्शन करने हन ना, सिर्फ दर्शन ही नहीं, जे तू खुदा दे आखिरी दर्शन करने हैं तो ये विद्वान लिखदा वे, कहंदा सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बीनी इफ्त दाता इंतहा। कहंदा जे रब दे दर्शना दी इंतहा नू तू तकना चाहना है तो फिर सुरमा कुन तो खाक औलिया। औलिया कहंदे ने जिदे चरण रब तक पहुँचे होन, उहदे चरनां दी खाक लैके उहदा सुरमा बना के ते अपनियां अखां दे विच पा। जिहड़े अहंकार दे पड़दे तेरियां अखां दे उत्ते पए होए ने ना, वो पड़दे तेरे दूर हो जाणगे। परमात्मा दे खुदा दे तैनूं आखिरी दर्शन हो जाणगे, संपूर्ण दर्शन। ते ये जिहड़े सिख धर्म युद्ध लड़ते पे ने, कोई लालच नहीं है मन दे विच, धर्म दी खातिर कुर्बान ने। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ये ऐसे शूरवीर ने जो धर्म युद्ध लड़ते पे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने चरण चुमे हैं। फिर महाराज कह भी रहे हैं कि सेव करी इन्हीं की पावत, और की सेव सुहात ना जी को। महाराज कहते ने मैनू इन्हां खालसियां दी सेवा करना बड़ा चंगा लगता है, और की सेव सुहात ना जी को। दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान ना लागत नी को। आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और पयो सब फीको। मोह ग्रह में मन ते तन ते, सिरलो धन है सब ही इन्हीं को। महाराज कहते ने खालसा जो संपूर्ण खालसा है, जो पवित्र खालसा है, उहदी सेवा करना मैनू इतना चंगा लगता है कि मेरे घर दे विच जो कुछ भी है, इत्थों तक कि मेरा तन ते मेरा धन सब कुछ इन्हीं को, सारा कुछ मैं इन्हां दे उत्तों कुर्बान कर सकदा हाँ। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। महाराज ने सब कुछ तो कुर्बान किया है। सच्चे पातशाह जी सिखां दे चरण चुमदे हन। फिर उत्थों महाराज सच्चे पातशाह जी सिखां तो बाद चल के ना थोड़ा जिहा अगे आके ते अपने सुपुत्रां दे कोल आ जांदे ने, जिथे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी लेटे हुए ने दोनों। देखो कोई मेरे वर्गा कोई मूर्ख बंदा हुंदा ना, ते असी पहले अपने पुत्रां दी संभाल करदे ते बाद भी सिखां दी करदे। फिर पर ये गुरु नानक दा घर है, जिथे अपने पुत्रां नूं छोड़ के पहले सिखां दी संभाल कीती जांदी है। इत्थों भी सानू सिद्धांत मिलता है कि किधरे असी अपने पुत्रां नूं छोड़ के किधरे दूसरियां ते भी नज़र मारी होंदी ना, तो अज सिक्खी दे विच बहुत वाधा होंदा, बहुत ज़्यादा। वड्डियां वड्डियां दे देखो ना तुसी, अपने पुत्र ते उन्हां दे वड्डियां कारां विच घुमदे ने, वड्डे वड्डे स्कूलां दे विच पढ़दे पे ने। गुरुद्वारियां दे ग्रंथी सेवादारां दे बच्चे विचारे सैकलां नूं भी तरसदे रहिंदे ने, किताबां नूं तरसदे रहिंदे ने। किधरे गुरु दे जीवन तो असी प्रेरणा लई होंदी, कोई सिक्ख्या लई होंदी, असी
कुछ ऐसे कम कीते होंदे जो साडे गुरु ने कीते सन। किधरे इन्हां गल्लां दे उत्ते पहरा दिता होंदा कि गरीब दा मूँह गुरु नानक दी गोलक है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहले सिखां दी संभाल करते ने ते फिर अपने पुत्रां दे कोल जाके खलोंदे ने। दोनों ही सुपुत्र महाराज दे जमीन दे उत्ते लेटे हुए ने। गुरु दे साहिबजादे महाराज सच्चे पातशाह जी अपने पुत्रां दे नाल मन ही मन विच जो गल्लां करते हैं, क्योंकि वो तो सुते हुए ने। सतगुर के मन विच जो ख्याल बनते ने ना, अल्लाह यार खा जोगी ने उत्थों तक उन्हां ख्यालों नूं पकड़न की कोशिश की है। कितनी शरधा होवेगी उस महापुरुख की, कितनी बारीक सुरत होनी है उहदी गुरु के चरनां नाल जुड़ी हुई। अल्लाह यार खा जोगी लिखते ने कि सोए हुए बच्चों से कहा सर को पकड़कर, चल दोगे कल अब्बा को मुश्किल में जकड़ कर। थी जिंदगी लिखी किस्मत ने उजड़ कर, फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर। गल्लां करवा रहे हैं कि सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़ कर। बच्चियां दे कोल खलो के ते गलबात करते पे ने। चल दोगे कल अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर, क्योंकि महाराज सारा अगला आने वाला समा सब जानते ने सच्चे पातशाह। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चल दोगे कल अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर, थी जिंदगी लिखी किस्मत ने उजड़ कर, फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर। कल तुसां बिछड़ जाना है, एक बारी फिर मिलन दा वादा ते करके जाओ ना मेरे नाल। थे चार अब दो ही, शहर ये भी ना होंगे, हम शुक्र करेंगे जो अगर ये भी ना होंगे। शहर कहंदे ने सवेर नूं। कल मैं 4 पुत्र लैके चलिया सां, अज मेरे कोल 2 ही ने, ते कल जदों 22 दिसंबर का दिन चढ़ना है ना, तुसी दोनों ने भी शहीद हो जाना। पर महाराज कहंदे ने थे 4 अब 2 ही, शहर ये भी ना होंगे, हम शुक्र करेंगे जो अगर ये भी ना होंगे। जे कल तुसी भी शहीद हो गए ना, महाराज कहंदे ने मैं फिर भी शुकराना ही करांगा, मैं शुक्र करांगा। मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे। सतगुरों नूं पता है कल आउण वाला कैसा समा है। फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगेंगे हम खुल्द में, तुम चैन करोगे। होते ही शहर दाग जुदाई हमें दोगे। शहर कहंदे ने सवेर नूं, दाग जुदाई कहंदे ने जुदाई दे जख्म, विछोड़े दा दुख। होते ही शहर दाग जुदाई हमें दोगे, सुपने में खबर आके कभी बाप की भी लोगे। अल्लाह यार खां जोगी गलबात करवा रहे हैं पिता पुत्र दी, भी कल तुसां भी चले जाना में, विछोड़े दा दुख पै जाना में। सुपने में आके खबर कभी बाप की भी लोगे, भी कभी सुपने में ही आके पूछोगे भी सही कि पिता जी तुहाडा की हाल है। कैसा दृश्य बनाया है अल्लाह यार खां जोगी ने। फिर महाराज बड़े प्यार नाल कहंदे ने, ए प्यारे अजीत, ए मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे। अपने पुत्रां नूं संबंधन हो के महाराज सच्चे पातशाह जी आवाज़ मारदे ने भी ए अजीत, ए जुझार, कुछ सुनते हो मैं की बोलदा पिया वां। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी जब सीस वाल आ गए ना साहिबजादियां दे, तो महाराज कहंदे ने कि मासूम हो मजलूम हो दुनिया से भले हो, लखते जिगर गोबिंद हो नाजों से पले हो। बड़े नाजां दे नाल तुहानूं पाल पोस के वड्डा कीता सी। सिखां ने कदी भी कोई तकलीफ नहीं आण दिती है। मखमली बिस्तरियां ते सौंदे सन। चंगी तो चंगी चीज़
हाजिर हो जाया करदी सी। कदी कोई तकलीफ नहीं सी होई। महाराज कहते ने पर मासूम हो, मजलूम हो, दुनिया से भले हो, लखते जिगर गोबिंद हो, नाजों से पले हो, दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, घर बार लुटा बाप कटा तुम भी चले हो। बड़े नाजां नाल तुहानूं पाल के वड्डा कीता सी, पर जदों तुसी अखां तो ओले हो जाओगे ना, दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, घर बार लुटा बाप कटा तुम भी चले हो। महाराज अंदर विचार करते पैन कि पिता जी चले गए, मातावां दा पता नहीं कित्थे हन, आनंदपुर साहब भी उजड़ गया है, हुण कल तुसी भी चले जाना है। घर बार लुटा बाप कटा तुम भी चले हो, बच्चे इसी हाल में सोए पड़े थे, बादीदाए तर सतगुर बाली पे खड़े थे। महाराज सच्चे पातशाह जी अपने बच्चों के विछोड़े का प्रेम अपनिया अखां दे विच लै के साहिबजादियां दे सराणे दे कोल खलोते हुए महाराज जिस तरह दियां विचारां करते पे हैं। 22 दिसंबर का सूरज चढ़ता है, 22 दिसंबर का साहिबजादे उठते ने, सिंह उठते ने, नितनेम दियां बाणियां पढ़ियां जांदियां ने। 22 दिसंबर का दिन कैलेंडर दे विच सब तो छोटा दिन होंदा है। रात सब तो लंबी होंदी है, दिन सब तो छोटा होंदा है। 22 दिसंबर का 22 जून का दिन सब तो वड्डा होंदा है। उस दिन सब तो छोटी रात होंदी है, दिन सब तो वड्डा होंदा है। 22 दिसंबर का दिन सब तो छोटा होंदा है, रात वड्डी होंदी है। 25 दिसंबर तो बाद फिर दिन वधना शुरू हो जाता है, हौली हौली फिर दिन वड्डे हो जाते हैं और रातां छोटियां हो जांदियां ने। 22 दिसंबर का दिन तो वैसे सब तो छोटा दिन है कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन इतिहास दे विच 22 दिसंबर का दिन सब तो वड्डा दिन है, जिस दिन 40 भुखे प्यासे सिंह, 2 गुरु के साहिबजादे ते सतगुरां दे 10 लाख दे मुल्खीए दे नाल जंग होंदा है। ये इतिहास दे विच सब तो वड्डा दिन है, सब तो वड्डा दिन। इतिहास का सब तो वड्डा दिन, ऐसा जंग ना लड़िया गया है ते ना लड़िया जाएगा कदी, नामुमकिन है हुण। फिर 22 दिसंबर के दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का 39वां जन्म दिन सी। 22 दिसंबर नूं सतगुरां दा आगमन दिन है ते साहिबजादियां दा ਸਿੰਘਾਂ दा शहीदी दिन है। गुरु पिता दा अवतार पुरब ते साहिबजादियां दा परलोक गमन पुरब है। कितना वड्डा दिन है ये। 22 दिसंबर का सूरज चढ़ता है, सिखां ने नितनेम कीते हैं, अरदासां कीतियां ने, शस्त्र सजाए ने, तैयार होए ने, अरदासां कीतियां शुकराने दियां, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बाहर मुगल फौजां भी इकट्ठियां हो गईयां ने। बाहरों मुगल फौजां ते 22 तार दे जिहड़े राजियां दियां फौजां सन, वो सब बाहर खड़े हो के अल्लाहू अकबर दे नारियां दे नाल उन्होंने आसमान गुंजा दिता है, क्योंकि उन्हों दे अंदर थकावट नहीं है। रज के उन्होंने भोजन खादा होया, शस्त्रां दी उन्हों दे कोल भरमार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है उन्हों दे कोल। जोरदार उन्होंने बाहरों जकारे बुलाए ने, पर सिख भी कोई घट नहीं हन। भावें इन्हां दे कोल पूरे साजो सामान नहीं हन, खाण वास्ते पदार्थ नहीं है, लेकिन निरंकार दी जो अजीम शक्ति है वो सिखां दे अंदर कुट कुट के भरी हुई है। बाहरों इन्हां ने अल्लाहू अकबर दे नारे बुलाए ने,
गुरु के सिखां ने गली दे विचों जिस वक्त सत श्री अकाल दे जकारे बुलाए ना, चंद सिखां दी आवाज़ ने लखां दी आवाज़ नूं दबा के रख दिता। लखां दी आवाज़, क्योंकि सच दी आवाज़ अगर कोई एक बंदा भी बुलंद करे ना, तो जुल्म दी आवाज़ भावें लखां दी होवे, सच दी आवाज़ भावें एक दी होवे, दबा के रख देंदी है। वो दबा के रख देंदी है, होवे सच दी। बस सिखां ने जद अंदरों जकारे बुलाए ना, बाहर जिहड़ी फौज सी वो डर गई है भी पता नहीं अंदर कितनी को गिणती दे विच सिख ने, पता नहीं कितनी गिणती दे विच। कुछ झड़पां होंदियां ने, कुछ बाहरों तीर ते गोलियां चलदे ने, अंदरों सिखां ने भी जिस वक्त चढ़दी कला दे विच जवाब दिता ना, तो ये भी फिर घबरा गए हैं भी अंदर पता नहीं कितने को ने, डर गए ने। वजीर खान ने फिर इन्हां नूं हौसला दिता कि बहुत थोड़ी गिणती है, क्यों ना असी गुरु नूं जिउंदियां ही पकड़ के बादशाह कोल पेश करिए, इनाम सानू फिर ज़्यादा मिलेगा, वड्डियां पदवियां मिलणगियां, ज़्यादा इनाम मिलेगा। 22 दिसंबर नूं जो इतिहास का एक अनोखा जंग लड़िया जाता है, ये बाकी विचारां मैं कल आप जी दे सन्मुख रखांगा, क्योंकि समा अपनी चाल चलता है, मैं पिछे रह जाना। गुरु कृपा करे कल भी इस तरह ही 5:15 बजे तो 6 बजे तक, क्योंकि कुछ संगतां ने कहा सी कि थोड़ा टाइम 15 मिनट जल्दी करो, फिर रहरास साहब का टाइम हो जाता। इस वास्ते 5:15 तो 6 बजे तक दास विचार आप जी के सन्मुख रखेगा। आप इस तरह दास का जो कथा सागर पेज है उसनों फॉलो करो। सारी कथा यूट्यूब के उपर भी दास रोज़ दे रोज़ पा दिंदा। यूट्यूब चैनल है कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, आप उसनों भी सबसक्राइब करो, शेयर कर सकते, होर संगतां तक भी विचारां पहुँच जान। भुल्लां चुकां दी क्षमा, सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की